अगला पॉइंट है एक हमारा थाइमस का पॉइंट। थाइमस का पॉइंट हम इम्यूनिटी के लिए देते हैं। जब भी इम्यूनिटी की बात आएगी थाइमस का रोल आ जाता है। तो थाइमस को कैसे स्टिमुलेट करते हैं ये सीखना है, हाथों से कैसे करेंगे और पैर से कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन समझनी होगी दोनों निप्पल्स के बीच में। ये दोनों निप्पल्स है, इसके बीच में अगर हम देखें थोड़ा सा इससे ऊपर या एक छोटा सा गड्ढा है, ये गड्ढा है थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा, आप सब अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो दबा हुआ गड्ढा है, इस गड्ढे को थाइमस की ग्लैंड बोलते हैं, ये पहचान है इसकी, है ना। और योग में उसे अलग अलग चक्र के नाम से भी जानते हैं, अनाहत चक्र, हृदय चक्र इसको बोलते हैं, और सूर्य चक्र भी कहा जाता है। तो ये हमारी थाइमस की ग्लैंड की पोजीशन है जो हमारी इम्यूनिटी पे काम करती है। अब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो जब हम 3 स्ट्रोक देंगे, यानी कि 3 बार इसे करेंगे, 1 2 3, तो ये 1 थाइमस हो जाएगा। करके दिखाता हूं मैं आपको। ये लगभग ये आपका ये निप्पल्स का पॉइंट, ये थाइमस का पॉइंट होगा इनका। ये जहां बटन लगा हुआ है इसे ऊपर की तरफ, ये थाइमस का पॉइंट है। आप हल्का सा कपड़ा नीचे करके हथेली से, जब आप हाथ से दे रहे हैं, इस पार्ट से या इस पार्ट से, इन दोनों में से किसी पार्ट से आप दे सकते हैं। बीच वाला हिस्सा नहीं यूज करेंगे, या तो इससे या इससे। 1 2 3, 1 2 3। तो हम क्रॉस जहां करेगा, मैंने दोनों 1 2 3, 1 2 3, तो ये जो क्रॉसिंग हुई, ये क्रॉसिंग मेरी थाइमस के ऊपर होनी चाहिए। मैंने इधर दिया 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्रॉसिंग थाइमस के ऊपर होनी चाहिए। और 3 स्ट्रोक 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1 थाइमस होता है। 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 थाइमस होगा। अगर 2 थाइमस देने होते तो 2 × 3 यानी कि 6 हो जाते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से भी दे सकते हैं, और 6 एक बार में भी दे सकते हैं। ठीक, और पैर से देंगे तो आपने पैर को, कपड़ों को पकड़ना है ताकि कपड़े हिले ना। और आप एड़ी से दे सकते हैं, अंगूठे से दे सकते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो। 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तो यहाँ दे दिया और इस पैर से आपने यहाँ दे दिया, गलत हो गया ना। तो आपने पहले पोजीशन को समझ लेना है, पॉइंट समझ लीजिए, फिर 1 2 3, 1 2 3, बस, है ना। जितने भी लिखे गए हैं, 4 थाइमस लिखा हुआ तो 4 × 3 यानी कि 12 हो गए, है ना। तो 12 स्ट्रोक इधर और 12 स्ट्रोक इधर एक बार में दे सकते हैं। मैक्सिमम 12 ही एक बार में दे सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 6 थाइमस देने तो 6 × 3 इक्वल टू 18 हो गए। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से हम 12 ही दे सकते हैं एक बार में, है ना। मैंने कहा ना 12 बार इधर रब कर देंगे तो 18 है, तो 12 बार तो हम एक बार में दे देंगे, तो 12 और 12, है ना। अब बच्चे कितने, 6, उसे हम सेकेंड राउंड में कंप्लीट करेंगे। कैसे, देख लीजिए एक बार पहले। जैसे ये थाइमस का पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पैर से देंगे तो कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपका अंगूठे का प्रेशर या एडी का प्रेशर, कई लोग पैर को टेढ़ा करके देते हैं, कैसे भी देते, आप कैसे देते हैं किसी पॉइंट को, इसका मैटर कम करता है, लेकिन पॉइंट वहीं पर देना है, उसी काउंटिंग के साथ देना है, ये मैटर ज़्यादा करता है ना। तो इस तरीके से हम थाइमस को देते हैं। 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 थाइमस है। इसके अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जहाँ पर जैसा लिखा हुआ होगा, इसका फंक्शन इम्यूनिटी के लिए है मेन, तो और उसके लिए हम इस थाइमस का इस्तेमाल करेंगे। सर क्या ऐसे हम लोग